Hello guys, I am here to teach you Math S Prime, chapter number 14, exercise 14.1. Here we are going to solve question number 1, 2, 3, 4 and 5. So without further delay, let's get started. What is our first question? Our first question is that there are two parks A and B as shown in a figure. दो पार्क दिए हुए हैं A और B और जैसे कि फिगर में दिखाया गया है. Which park has द ग्रेटर एरिया एंड बाई हाउ मच. अब वो बोल रहा है कि इस दोनों पार्क में से कौन सा में ग्रेटर एरिया है, हमको ये बताना है. तो हम चलते हैं आंसर के देखते हैं. ये दोनों हमारा जो पार्क है, पार्क ए और पार्क बी, बोथ पार्क्स आर देयर. ओके ना. सो how we solve that question. So as we can notice when we add a circle right of park A, जब हम क्वेश्चन में बोल रहा है आंसर में कि जैसे कि हमको पता चलता है कि हम एक सर्कल ऐड करते हैं किसमें, ए में, पार्क ए में, देन इट्स इक्वल एरिया ऑफ पार्क बी. तब वो क्या होता है कि इक्वल एरिया होता है किसके, पार्क बी के. सो पार्क बी हैज़ द ग्रेटर एरिया. सो यहाँ पे हमको पता चल गया कि जो पार्क बी है उसमें ग्रेटर एरिया है, लेकिन हमको ये पता करना है कि हाउ मच इट इज़ ग्रेटर. सो हाउ वी सॉल्व दैट क्वेश्चन. द सर्कल एडेड इज ऑन द डायमीटर इज 30 मीटर. जो सर्कल ऐड हो रहा है तो उसका डायमीटर कितना है, 30 मीटर. उसका रेडियस कितना है, अगर देखिए सीधी सी बात अगर बात करूँ तो अगर 30 मीटर है सर्कल, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 15, क्योंकि जो डायमीटर होता है, डायमीटर का हाफ क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस. ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है. सो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ओके. सो व्हाट इज आर पाई, वैल्यू ऑफ पाई 3.14. ओके ना. सो नाउ वी विल पुट अप द वैल्यू. सो 3.14 multiplied 15 equal to 706.5 meter square, and this is our answer. Now we will move on the question number 2. The side of a square exceed the side of another square by 5 सेंटीमीटर. वो बोल रहा है कि एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर जो है उसके अनदर साइड्स क्या होती है, 5 सेंटीमीटर. एक्सीड मतलब बढ़ जाती है, ठीक ना. द सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 325 सेंटीमीटर. जो सम ऑफ बोल रहा है कि दोनों के एरिया है जो है उनका टोटल कितना है, 325 सेंटीमीटर. स्क्वायर फाइंड द साइड ऑफ ईच स्क्वायर. अब बोल रहा है कि फाइंड, हमको साइड बताना है ईच स्क्वायर्स की, ठीक है ना. सपोज साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज ए. जैसे हम मानेंगे कि हमारे जो फर्स्ट स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है, ए. साइड ऑफ अनदर स्क्वायर इज a-5. देन वी विल पुट अप द वैल्यूज ऑन द फॉर्मूलाज की ए स्क्वायर प्लस a-5 स्क्वायर इक्वल टू 325. देन इट बिकम 2a स्क्वायर 10a and minus 300, and when we solve that equation we will get 30, and after that we will add 5 on it, so we will get 35. Okay, now move on the next question. A rectangular 4 of dimension 8.4 meter and 5.4 meter is to be tiled with right triangular marbles पीसेस विद द बेस ऑफ 40 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर. वो क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फोल है जिसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन 8.4 एंड 5.4 है मीटर में. ओके ना. और वो टाइल के साथ फिल किया जाता है राइट ट्रायंगल पे मार्बल पीसेस के साथ. विद द बेस कितना होगा, 40 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर. हाउ मेनी मार्बल पीसेस विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर. अब वो बोल रहा है कि कितनी मार्बल पीसेस की ज़रूरत होगी कि उसको कवर किया जा सके. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्लोर को कैसे निकालेंगे. फर्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर, तो लेंथ इनटू बी. देन द एरिया ऑफ टाइल्स इज एज द ट्रायंगल एज इट इज ट्रायंगल यूज, सो 1/2 b इंटू एच. बी होता है बेस, एच इंटू होता है हाइट. ओके ना. देन डिवाइड द एरिया ऑफ फ्लोर बाई द एरिया ऑफ द टाइल्स. तब हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ फ्लोर को किस पे, एरिया ऑफ टाइल्स पे. यू विल गेट द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड. अब हम क्या कर लेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड को पा जाएंगे, ठीक है ना. तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको ये बता दे रहा हूँ. एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, 540 एंड मल्टीप्लाइड 840. हमने क्या किया था, जो मीटर को दिया था उसको हमने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, ठीक है ना. अब मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो जो 5.40 था वो कितना हो गया, 514. और जो 8.40 था वो कितना हो गया, 840.
40, ओके ना। सो एरिया ऑफ मार्बल पीसेस, फिर इसको फिर से सॉल्व करेंगे। तो 1/2 मल्टीप्लाइड 40 मल्टीप्लाइड 30, सो वी विल गेट 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एम नाउ कैसे मार्बल पीसेस कैसे निकालेंगे? अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा पहले वाला नंबर आया था, एरिया ऑफ फ्लोर आया था, उससे डिवाइड कर देंगे किससे? एरिया ऑफ मार्बल पीसेस से, ठीक है ना। तो हमको लास्ट में अपना आंसर मिल जाएगा, मीन्स 45,000, सॉरी नॉट 45,000, 4,53,600 डिवाइड बाई 6,000, सॉरी 600. So we will get our number 756 marble pieces. Okay na. Now move on the next question. A rectangular lawn is 80 meter and 60 meter. Find the cost of leveling the grass lawn at the 7.50 पर स्क्वायर मीटर। अब बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर लॉन है, ठीक है ना, उस कितना है 80 मीटर है और 60 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। अब वो बोल रहा है कि लेवलिंग करने का कॉस्ट बताना है, अगर उसकी ग्रॉस कितनी लगती है 7.50 पर स्क्वायर पे लगती थी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले एरिया निकाल लेंगे, कितना है 80 मल्टीप्लाइड 60, तो हमको कितना मिल जाएगा, ये आपके यहाँ पे रिटर्न है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जब ये मीटर स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 4,800 मल्टीप्लाइड 7.50, सो वी विल गेट 36,000 and this is our answer. Okay na. This is a very simple question. This was the very simple question. Now we will solve the next question. A man sold a square field of side 35 meters and a rectangular field of length is 51 meter. क्या बोल रहा है? एक आदमी है जो सोल्ड करता है फील्ड की साइड को 35 मीटर पे एंड रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ को 51 मीटर पे एंड ब्रेथ कितनी है 25 मीटर के। देन ही परचेज्ड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ इक्वल एरिया। अब वो फिर वो परचेज करता है कि स्क्वायर फील्ड की इक्वल एरिया को, ठीक ना। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब हमको बताना फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड पहले निकालेंगे 35 मल्टीप्लाइड 35, वी विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन हियर 1225. Okay, area of rectangular field equal to 51 multiplied 25 equal to 1275. Okay, so total area how much? 2500. We will both add the both numbers, we will get 2500. area of square purchase 2500 इक्वल टू a मल्टीप्लाइड a. ओके ना, ये तो स्क्वायर में दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक सीधे एक निकालेंगे। जब एक निकालेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 125 मीटर, देयर आर टू पाथ रनिंग along the middle, the breadth of lengthwise path is 3 meter and the breadthwise path is 5 meter. Okay, find the area of two pathway, ठीक है ना। so how we will solve that question? area of path on lengthwise 125 minus 3 multiplied 5, पाथ वाइज हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ पाथ वाइज ऑन लेंथ वाइज। अब लेंथ वाइज अगर निकाल रहे हैं तो लेंथ वाइज में क्या कर रहे हैं कि 125 में 3 का माइनस कर रहे हैं और फिर मल्टीप्लाइड 5 का कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? ब्रेथ वाइज अगर निकाल रहे हैं तो 125 minus 5 and multiplied 3, so we have got the both numbers. Okay now, after that what will we do? Area of rectangle at the intersection of path 5 into 3. Okay now, so we will get 15 meter square and now we will add all the numbers, so we will get our answer. So I hope so you guys like that, and if you like my things whatever I am doing, so please like the video and subscribe to my channel and also share with your friends. Okay na, so then bye bye guys, take care.